सफर चाहे कोई भी हो, पर वो अगर चलता रहता है तभी अच्छा लगता है। अब अगर आप कंटिन्यू कोई चीज को नहीं करोगे तो आप वो चीज को सही तरीके से नहीं कर सकते हो। आपको एक बात का पता है कि मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ। मैं आपको कभी ये नहीं कहूंगी कि आई एम परफेक्ट, नो। मैं बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं हूँ। और जैसा आपने कहते हुए सुना होगा लोगों को कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन या वुमेन बेटर, नॉट परफेक्ट। अब मैंने कम से कम 7 से 8 साल हो गए हैं इस राइटिंग के ऊपर मेहनत करते हुए, बट अब भी मैं परफेक्ट नहीं हूँ। जो मैंने सीखा है मैं वो आपको सिखा रही हूँ, बट मैं परफेक्ट नहीं हूँ। अब भी मुझसे गलतियां होती हैं, ऐसा नहीं है कि मैं गलतियां नहीं करती हूँ। अब भी मुझसे सही चीजें नहीं लिखी जाती हैं एक बार में, है ना, तो दूसरी बार में तो लिखी जाती है ना। ऐसे ही आपको भी प्रैक्टिस करते रहना है। आप भी बेटर होते जाओगे, अच्छे होते जाओगे, और ज़्यादा आपकी राइटिंग को और ज़्यादा ही अच्छे से होती जाएगी। अब हमारा जो आई है वो भी दो पार्ट्स में डिवाइड हम करेंगे। पहला हमारा सी, जिस तरीके से हम सी बनाते हैं। दूसरा हमारा जे। अब जे की जो शेप हमारी हम देते हैं वो, और आई जो सी की शेप है, उन दोनों को मिला के हम अपने आई को बनाएंगे, तो हमारा जो आई है वो बन जाएगा। अब इसमें भी हमें तीन जो हमारे एस हैं वो, और डायरेक्शन, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तीन एस हमारे शेप, साइज और स्पेस, और किस डायरेक्शन में हमारा वर्ड बन रहा है। आई हमारा सीधा नहीं होगा। कर्सिव राइटिंग में आप ज़्यादातर वर्ड देखोगे वो सीधे नहीं होते हैं, वो थोड़े से टेढ़े ही होते हैं, क्योंकि हम उसको थोड़ा सा स्टाइल से लिखने की कोशिश करते हैं। अगर आप सीधा लिखोगे आई को तो वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, आपको थोड़ा सा उसको बैंड करना पड़ेगा। तो उस तरीके से हम अपने आई को बनाएंगे। तो दो पार्ट्स में हमारा आई है, सी, छोटा सी, और जे। उन दोनों को मिला के हमारा जो आई की शेप है वो बन जाएगी। अब कई बार क्या होता है कि आप लोग जैसे कमेंट करते हो कि राइटिंग अच्छी है, ये है, बट मैंने भी तो सीखी है ना। मैं ऐसा नहीं मैंने माँ के पेट से सीख के आई हूँ, मुझे तो आती ही थी, नहीं, नहीं आती थी। अब जिस पेन से मैं लिख रही हूँ मुझे इस पेन से लिखना ही नहीं आता है। मैं ये नहीं कहूंगी मुझे आता है, नहीं, लिखना ही नहीं आता था। क्योंकि कौन लिखता है भाई, कब किस घर वालों ने दिया है कि इतना ऐसा पेन हमें दिया हो। हमने सिंपल पेन से लिखा है ना। राइटिंग मैंने सिंपल पेन से सीखी थी, बट अब मैं इससे लिख रही हूँ ना, तो मैं भी सीख रही हूँ। मैं आपको भी सिखा रही हूँ और मैं भी चीज़ों को सीख रही हूँ आपके साथ साथ, कुछ नई से नई चीज़ें। अब हमें पता है, आपको लग रहा होगा कि सिंपल पेन जैसा ही है, जैसे हमारे पेन रहते हैं वैसे ही आगे से जो नोक है और उसी तरीके से लिखा जाता है, नहीं। जब मैं इसको पकड़ती हूँ और हम इसको जब चलाते हैं, इसकी वैसी नोक है ही नहीं जैसे हमारे पेनों की होती है। हमारे पेन की आगे से नोक बहुत सॉफ्ट होती है, जिससे हमारा पेन बहुत सॉफ्टली चलता है, बट इसकी जो नोक है वो आगे से पेनी है। उसको चलाना इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। बट मैंने क्या चलाया था, नहीं, सीखा है ना, आ रहा है ना, धीरे धीरे चीजें सही हो रही है ना। कई बार मैं भी गलत लिख देती हूँ, ऐसा नहीं है कि हर बार मैं ही सही लिखती हूँ। जरूरी नहीं होता है कि हर चीज सही हो, हर चीज आप जैसे देख रही हो वैसी ही होती है। अब ये जो आई की मैं प्रैक्टिस आपको करवा रही हूँ, ये 10 पेज खराब करने के बाद अगले पेज से मैं आपको दिखा रही हूँ जो आप देख पा रही हूँ। मैंने भी पेज खराब किए, मैं भी पेज खराब करती हूँ। ऐसा नहीं मैं एक बार में सही लिख के सही चीजें ही दिखा देती हूँ आप लोगों को, नहीं। किसी दिन आपको फुर्सत में दिखाऊंगी कि कितने पेज खराब करके और ये आपको दिखाई जाती है। ऐसा नहीं होता एक बार में ही सही चीजें हो जाती हैं, एक बार में ही सही तरीके से लिखा जाता है। और पता है, जैसे आपको तो ये लगता है कि हाँ ये सही लिख दिया, ये बहुत अच्छा लिख रहा है, ये तो सही है, बहुत अच्छी राइटिंग है, नहीं। जिसको ये पता है ना कि वर्ड इस तरीके से बनेगा, शेप इस तरीके से बनती है, तो उसको गलतियां नजर आती हैं। अब मुझे ये पता है कि मैंने जो सीखा वो ये है, और अगर मैं कुछ लिखती हूँ तो मुझे ये लगता है कि ना, ये गलत है, ये सही नहीं बना, तो फिर मैं उसको खुद ही चेंज करती रहती हूँ। मैं अपने वर्ड्स में ही कमियां निकालती हूँ। मुझे ये होता है कि दूसरे निकाले उससे पहले हम खुद ही निकाल लेते हैं, है ना। हमें तो पता है ना, हम अपनी कमियों को ढकने की बजाय निकालते हैं, भाई ये कमियां, इनको सुधारना है। उसके बाद फिर मैं देखती हूँ कि भाई यहाँ मुझे कमी नजर आ रही, ये वर्ड इस तरीके से सही नहीं बन पा रहा, इस तरीके से बनाते हैं, ये बनाते हैं, और प्रैक्टिस करते हैं, दोबारा बनाते हैं, तिबारा बनाते हैं, फिर बनाते हैं, फिर बनाते हैं,
फिर बनाते हैं, एक बार तो बनेगा सही, है ना। तो फिर हमें सही बनाना पड़ता है कि भाई हम इसको इस तरीके से बनाएंगे तो सही लगेगा। अब आपको तो पता ही नहीं है कि कैसे लिखा जाता है कर्सिव राइटिंग, है ना। अब आपको मैं अगर गलत भी बताऊं तो भी आप मान लोगे कि भाई हाँ ऐसे ही होता होगा जैसे मैम बता रही है। मुझे तो पता है ना गलत है ये, है ना। अब मुझे तो पता है ये शेप गलत है, मुझे तो पता है कि ये सही नहीं लिखा गया। तो हमें अपनी गलतियां देख के खुद ही सुधारनी है। कोई अगर हमारी गलतियां बताएगा तो हमें चिढ़ ही मचेगी, हम उनको सुधारेंगे नहीं। खुद में ही देख लो कि हाँ भाई ये गलती हो रही है, फिर करो, ये गलती हो रही है फिर करो, ये गलती हो रही है फिर से दोबारा से करो। अगर आपको गलती का पता है तो आप सुधार सकते हो। अगर आपको गलती का नहीं पता है तो इंसान कैसे सुधारेगा। अगर आपको पता है फिर भी आप गलती कर रहे हो तो फिर आप सुधारना चाहते नहीं हो। ठीक है। अब हम अपने आई पे बात करते हैं। जैसे मैंने आपको पेन के बारे में बताया, अब ये देखो पेन पहले वाले आई में मैं शेप सही बना रही थी बट पेन ने सही छोड़ दी, उस शेप की खराब कर दिया। तो अभी भी मुझे ये पेन सही से चलाना नहीं आता। हाँ नहीं आता भाई, अब भी मैं इससे जो मैं परफेक्शन चाहती हूँ, जैसा मैं आपको सिखाना चाहती हूँ वो नहीं हो पा रहा। अब पहला यही हमने सीखा सी और जे को मिला के, दूसरा आई जो हमारा बनेगा वो एस और जे को मिला के बनेगा। पहले हम एस की जो शेप बनाते हैं कर्सिव राइटिंग के अंदर, वो एस की शेप के साथ नीचे हमारी जे की शेप चाहिए जो हमारा स्टाइलिश आई है। आपका मन करे तो ऐसे बना सकते हो, नहीं मन करे तो कोई खास जरूरी है नहीं। बट अगर हमें स्टाइल में बनाना है कोई चीज, भाई स्टाइलिश दिखानी है, अच्छा दिखाना है हमें कि ये अच्छा लगना चाहिए, तो फिर हम इस तरीके से बना सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट चीज, राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने एग्जाम, कोई भी एग्जाम है उसके अंदर राइटिंग आप अगर अच्छी करके आते हो तो टीचर गलतियां ढूंढना कम करता है। अगर आपने राइटिंग बहुत बुरी कर रखी है तो टीचर गलतियां ज्यादा ढूंढेगा, क्या लिख रखा है समझ में ही नहीं आ रहा, उसका पढ़ने का मन नहीं करेगा, पढ़ने का मन नहीं करेगा तो वो ज्यादा मार्क्स आपको नहीं देगा। एक आपने राइटिंग बहुत अच्छी लिख रखी है तो टीचर का देखते ही मन खुश हो जाता है कि हाँ बच्चे ने क्या राइटिंग लिख रखी है। अब वो राइटिंग देखेगा तो वो ज्यादा पढ़ने पे ध्यान नहीं देखेगा देगा, क्योंकि आपने पहले ही राइटिंग पे ध्यान दबा दिया। तो वहां पे फिर आपको मार्क्स जो है वो अच्छे मिलते हैं और अच्छे मिल सकते हैं। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है कि राइटिंग बहुत जरूरी है आपकी पढ़ाई के अंदर। राइटिंग अच्छी होगी ना तो थोड़ी बहुत चीजें इग्नोर की जा सकती हैं। अब हर चीज इग्नोर नहीं की जा सकती, है ना। अब जैसे मैंने ये आई की शेप बनाई, मैंने मेरी तरफ से सही बनाई थी अगर आप देखोगे, बट ये सही बनी नहीं। सही नहीं बनी तो मैंने आपको मतलब ये बता दिया ये आई सही नहीं है ना। अब जरूरी नहीं होता कि मैंने बोला ना हर बार मैं सही नहीं बना पाती, हर बार मुझसे भी सही चीजें नहीं हो पाती, गलत होती हैं, गलतियां भी होती हैं। इंसान है भाई, कोई रोबोट नहीं है कि गलतियां नहीं करेंगे। तो गलतियां होती हैं, भगवान भी नहीं है कि गलतियां नहीं होंगी। तो वही चीज है, अपनी गलतियों से सीखो और चीजों को सही बनाओ। हमारा आई जो है वो बहुत प्यारा लिखा लिखा है हमने। दो तरीके से हमारा आई बनेगा, पहला हमारे सी और जे को मिला के, दूसरा हमारा एस और जे को मिला के। तो हमें इन दोनों ही आई में एक इन चीजों का ध्यान रखना है। हमारे तीन एस, शेप साइज एंड स्पेस एंड डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में हमारा जो अल्फाबेट है वो बन रहा है। इन चीजों का ध्यान रख के अगर हम वर्ड्स को बनाएंगे तभी हमारा वर्ड अच्छा बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है। तो इन चीजों का प्रॉपर आपको ध्यान रखना है कि आप क्या बना रहे हो। अब मैंने 2 बार ये आई की शेप बनाने की कोशिश की, बट दोनों बार गलत हो गई ना। ये गलत हुई है, मुझसे हुई है, ऐसा नहीं है कि मैंने गलती से की है, नहीं हुई है ये गलत। ठीक है। हो जाती है, कोई जरूरी नहीं है मैं भी हर बार सही लिख पाती हूँ, नहीं लिख पाती भाई। मान लो उस बात को नहीं लिख पाती, फिर लिख देंगे। सही लिख तो सकते हैं ना, आता तो है ना लिखना, फिर लिख देंगे, वही चीज है। अब ये पहले वाला आई बिल्कुल परफेक्ट आई है, इन आई का ध्यान रखना। ये आई किस डायरेक्शन में जा रहा है वो हमें ध्यान रखना है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, किस शेप, कैसी शेप बन रही है, किस साइज में बन रहा है, कितनी इनकी जो गैप है वो रह रहा है। चीजों का ध्यान रखते हुए हमें अल्फाबेट बनानी है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।